Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson number 5. Name of the chapter is Indigo and name of the writer is Louis Fisher and it's a part 1 of this chapter. Student, it's a lesson 5. Name of the chapter Indigo and about the author Louis Fisher. Louis Fisher is the author. 1896-1970. So he was born in 1896 और and died in 1970. तो 1896 में जो है लुइस फिशर का बर्थ हुआ था और 1970 में डेथ हुई थी. वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया और फिलाडेल्फिया में जो है उनका जो है बर्थ हुआ था. ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. और स्टूडेंट लुइस फिशर ने किया 1918 से 1920 के बीच में ब्रिटिश आर्मी में जो है वो एज ए वॉलंटियर जो है उन्होंने सर्व किया था, ऐसे काम किया था. फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट और फिशर ने जो है अपना कैरियर बनाया एज ए जर्नलिस्ट एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम. और न्यूयॉर्क टाइम जो था उसमें जो है उन्होंने लिखा था. तो न्यूयॉर्क टाइम इट मे बी ए काइंड ऑफ मैगजीन. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. और उन्होंने किस किस में लिखा था स्टूडेंट? एज ए जर्नलिस्ट थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में लिखा और द सैटरडे रिव्यू में लिखा एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन में जो के लिए जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में और सैटरडे रिव्यू में लिखा. सो व्हेन द वर्ड्स आर कैपिटल ना स्टूडेंट, जब वर्ड्स कैपिटल होते हैं तो इट मीन्स इट मे बी द नेम ऑफ सम मैगजीन और मे बी एनी न्यूज़पेपर. ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. और वो जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वहाँ पे फैकल्टी के मेंबर भी थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक. और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉलोइंग जो नीचे एक्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है उनकी बुक में से एक एक्सेप्ट है. एक जो है पैराग्राफ है, एक जो है पार्ट है उनका. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. हम पढ़ेंगे द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. और कहते हैं ये जो महात्मा गांधी के बारे में ये बुक लिखी हुई है, ये एक बेस्ट बुक है जो उन्होंने गांधी के बारे में लिखा था बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. जो उन्होंने टाइम एजुकेशनल सप्लीमेंट में जो गांधी जी के बारे में लिखा था, ये उनका सबसे एक बेस्ट था लिखा हुआ. नाउ द चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942. तो यहाँ पे राइट आई जो है इट इंडिकेट्स राइटर. तो राइटर ने बताया व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया. तो राइटर ने बताया जब मैं गांधी जी के पास गया 1942 में, उनके आश्रम में गया, सेवाग्राम आश्रम में, सेंट्रल इंडिया में है जो. ही सेड, उन्होंने बोला, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन. तो उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये कैसे हुआ. दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. और कि मैंने जो है ये डिसाइड कर लिया कि डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश से जो है हमने अलग होना है, अंग्रेज़ों को हमने जो है यहाँ से भगा देना है. इट वॉज इन 1917. ये 1970 की बात है कि जब उन्होंने गांधी जी ने मुझे ये बताया कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ और हमें जो है ब्रिटिशर से, अंग्रेज़ों से डिपार्ट होना है, अंग्रेज़ों से हमने जो है अलग होना है. ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. ही हैड गॉन टू, गांधी जी कहाँ पे गए स्टूडेंट? दिसंबर गए 1916 में. दिसंबर 1916 को गांधी जी गए एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. लखनऊ में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, एनुअल कन्वेंशन हुई, उनकी एनुअल मीटिंग हुई. वहाँ पे गांधी जी गए. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. और जब वो कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए गए, मीटिंग अटेंड करने के लिए जो एनुअल होती थी, हर साल होती थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट 2301 डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर भी आए हुए थे, लोग आए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड. और जब वहाँ प्रोसीडिंग चल रही थी, जब वहाँ बातचीत चल रही थी, तो गांधी जी ने क्या रिकाउंट किया? ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमिशिएटेड. कहते गांधी जी ने देखा कि एक
एक पीजेंट जो है केम अप टू मी, गांधी जी ने बताया कि एक किसान आया मेरे पास, और कैसा था, जैसे दूसरे किसान हैं भारत में, गरीब हैं, इमिशिएटेड हैं, दुर्बल हैं। एक किसान जो है गरीब और दुर्बल जो है मेरे पास आया और उसने कहा आई एम राजकुमार शुक्ला। तो उस किसान ने बताया मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और उसने, राजकुमार शुक्ला ने बोला गांधी जी को, मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए, आप हमारे एरिया में आइए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने ये जगह का कभी नाम ही नहीं सुना था। इट वॉज इन द फोर्ट हिल ऑफ द टॉवरिंग हिमालय। और ये जगह कहाँ थी स्टूडेंट? जहाँ पे हिमालय था, हिमालय के फुट हिल में, जहाँ पे ऊंचे ऊंचे टॉवरिंग हिमालय थे, ऊंचे ऊंचे, टॉवरिंग मीन्स ऊंचे जो है हिमालय थे, और उनके फुट हिल में, उनकी तलहटी में था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और जहाँ पे नेपाल का किंगडम जो है नज़दीक ही पड़ता था। अंडर एन एंशियन अरेंजमेंट, स्टूडेंट, जब गांधी जी ने बताया कि जब प्राचीन अरेंजमेंट हुआ करता था, प्राचीन जो है उनका सिस्टम था अरेंज करने का, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। और उस समय चंपारण के जो पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर हुआ करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और उनमें से राजकुमार शुक्ला भी जो है एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वो अनपढ़ तो था परंतु रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मीन्स होता है कि उसका एक दृढ़ निश्चय था कि जो वो काम निश्चित करता था उसको करता था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो जो है कांग्रेस सेशन में आया था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेंट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और स्टूडेंट, वो जो गांधी जी ने बताया, जो राजकुमार शुक्ला आया था मेरे पास कांग्रेस सेशन में, ये कंप्लेंट करने के लिए आया था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और वो ये बताने आया था कि बिहार में जो लैंडलॉर्ड हैं वो इनजस्टिस करते हैं, वो इंसाफ नहीं देते हैं, सबके लिए बराबर नहीं है एक जैसे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी, और किसी ने उसको जो बताया था, समबडी हैड प्रोबेबली सेड, किसी ने शायद उसे बताया कि स्पीक टू गांधी जी, गांधी जी को बताओ, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन द कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने जो है शुक्ला को बताया कि उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने जी ये भी कमिटमेंट कर रखी है कि वो भारत के दूसरे पार्ट्स में भी, दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला ने उनके साथ हो लिया, उनके साथ चल दिया एवरीवेयर, जहाँ जहाँ वो गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी जो है अपने आश्रम में आए अहमदाबाद में, सब जगह होके। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनके पीछे जो है उनके साथ साथ जो है आश्रम में भी आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कुछ हफ्ते उन्होंने गांधी जी को छोड़ा नहीं। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, और राजकुमार शुक्ला ने जो है रिक्वेस्ट की कि फिक्स करो डेट को मुझसे बात करने के लिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसी, और कहते इम्प्रेस हो गए गांधी जी जो है, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट। तो जब वो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर, जब जो गांधी जी इम्प्रेस हो गए उससे, शेयर क्रॉपर्स जो था राजकुमार शुक्ला था, उसकी टेनेस्टी मीन्स उसकी दृढ़ता से, और उसकी जो स्टोरी थी, तो गांधी जी ने कहा, जब गांधी जी ने उसकी सारी कहानी सुनी कि उसको इंसान, उन किसानों को इंसाफ नहीं मिलता, और जब देखा कि राजकुमार शुक्ला की इतनी दृढ़ता है, तो गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता, कि मैं कलकत्ता में आऊँगा ऑन सच एंड सच डेट, इस डेट को मुझे कलकत्ता जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ आना और मुझे वहाँ से फिर लेके चले जाना, वहाँ आना, मुझे मिलना और मुझे वहाँ से लेके जाना। मंथ्स पास, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी राइड। मंथ्स पास, कहते कई महीने गुजर गए, और जो राजकुमार शुक्ला था वो बैठा रहा सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जो उसकी अपॉइंटेड स्पॉट थी, जो उसने निश्चित जगह कर रखी थी, वहाँ पे बैठा रहा इन कलकत्ता में, निश्चित जगह पे जो है अपना जम के बैठ गया वो। व्हेन गांधी राइड, जब वहाँ पे गांधी आए, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और वो गांधी जी का इंतज़ार करता रहा कि जब गांधी जी फ्री होंगे तभी मैं जो उनसे बात करूँगा, उन्हें लेके जाऊँगा। द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और दोनों ने क्या किया, ट्रेन ले ली बिहार में पटना पहुंचने के लिए।
There Shukla led him the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. There Shukla led him to the house of a lawyer. और वहाँ पे शुक्ला ने क्या किया, राजकुमार शुक्ला ने जो है उनको लेके गए, एक लायर के घर पे लेके गए, एक वकील के घर पे लेके गए, और वकील का नाम क्या था स्टूडेंट, राजेंद्र प्रसाद था, और वो लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और बाद में जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और भारत के भी प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो टाउन से बाहर आए। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए प्योर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर्स टू हेल्प इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। कहते बट द सर्वेंट्स न्यू, परंतु नौकरों को पता था शुक्ला क्या था, एज ए पुअर ह्यूमन। पुअर जो है एक वो किसान था, एंड हु पेस्टेड देयर मास्टर, जिसने जो अपने मास्टर को जो है फोर्स किया था कि उनको हेल्प करो, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स में उस वहाँ के लिए मदद करो। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए जो उन्होंने उसको जो है वहाँ पे जो है अलाउ कर दिया कि वो वहाँ पे रह सकते हैं। विद हिज कंपेनियन गांधी जी के साथ जो है एज ए कंपेनियन रह सकते हैं। होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट्स, और जिन्होंने ये समझा कि ये दूसरा पीजेंट है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट फॉलोड द एंटायर सोर्स। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, परंतु वहाँ पे क्या था स्टूडेंट, गांधी जी को ये परमिशन नहीं थी कि वो जो है वेल से जो है पानी भर सकें। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट्स फॉलोड द एंटायर सोर्स, उन्हें ये लगता था कि कुछ उनकी बाल्टी से जो है, बकेट से जो है पानी के बाल्टी से जो कुछ पानी बूंदें गिर जाएंगी तो एंटायर सोर्स को पॉल्यूट कर देंगे, पूरा जो है वहाँ पे गंदा हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको ये कैसे पता चला, हाउ डिड दे नो, उन्हें ये वो कैसे जानते हैं कि ही वॉज नॉट अनटचेबल, कि वो अनटचेबल नहीं है। टचेबल होता है जिसको छूत बोलते हैं, और अनटचेबल जो जिसको जो है कहते हैं छू नहीं सकते हैं, घटिया जाति का जिसको बोलते हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू द मुजफ्फरपुर, और गांधी जी ने पहले डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वाज एन रूट टू चंपारण, और गांधी जी ने कहा कि मैं पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा, और फिर वो जो है जो रास्ते में पड़ता था, विच एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ पे जो मुजफ्फरपुर जाऊँगा पहले, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता है, और मैं जो है वहाँ पे ज़्यादा टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से लूँगा अबाउट द कंडीशंस, और जो पीजेंट्स जो और किसान हैं उनकी भी कंडीशन के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी की शुक्ला जो है कैपेबल था इम्पार्ट करने के लिए, नॉलेज को बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपालनी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। और गांधी जी ने क्या किया, सेंट टेलीग्राम, एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर JB कृपालनी को, और JB कृपालनी कौन थे, द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के जो है प्रोफेसर थे, उनको जो है गांधी जी ने टेलीग्राम भेजा। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने जो है टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में भी देखा था। सो स्टूडेंट, आई हैव taught you one part of this chapter. The rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. And thank you. Have a nice day. God bless you all.